हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार एक नई वीडियो में। आपका जो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक यहाँ पे चला हुआ है, केवीएस की पेडागोजी के अंदर सोशलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ चुके हैं, एजेंसीज को पढ़ चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी वाला जो टॉपिक है वो मैंने आज पिक किया है, एंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो मैंने आपका टॉपिक पिक किया है वो जब मैंने नेट से इसका कंटेंट ढूंढा तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ मिली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे जारी करी गई थी। ये कोरोना के टाइम की थी, जब कोरोना में जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे थे। घर पर रह करके पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे यहाँ पे लर्निंग करा सकते हैं, कैसे बच्चे यहाँ पे एजुकेशन बच्चे को पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से रिलेट करता है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टीचिंग गोल्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप पूरी पीडीएफ को वहाँ पे पढ़ सकते हो। ओवरऑल क्या कुछ इसमें दिया गया है वो सभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए, बात करूँ तो कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे है कि हम लोग लर्निंग की कंटिन्यूटी कैसे कर सकते हैं। तो उस प्रिंसिपल में यहाँ पे सबसे पहला जो प्रिंसिपल है आपका कि आपको एक सेफ, इंगेजिंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे बच्चे को देना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक पॉजिटिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करनी है। बच्चों के साथ अभद्र भाषा में नहीं किसी भी तरह की बात करनी चाहिए। हमें हमेशा ये अपने घर में देखना चाहिए कि हम किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो कैचिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि आप जो कुछ भी चीज़ें बोलते हो ना वो ऑटोमेटिक उसको कैच कर लेता है और कभी ना कहीं वो अपने मुंह से उसे ज़रूर निकालता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अपने बच्चे के लिए पेरेंट्स को निकाल के रखना चाहिए, ठीक है। एक फ्लैक्सिबल बट कंसीडर्ड डे रूटीन यहाँ पे चीज़ों को पेरेंट्स को यहाँ पे करना चाहिए है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे के लिए एक लैंग्वेज अच्छी यूज़ करें और अपना टाइम बच्चे को दें। एक अच्छा लिसनर बने, ठीक है। बच्चा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो आप सुनने की भी क्षमता रखें। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही बच्चे के ऊपर उड़ेल दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, है ना। आपको लिसनिंग भी आनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स आपको ये पता होना चाहिए भी आपके बच्चे की क्या नीड है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जो बच्चे को चाहिए होता है। उसके बाद पॉजिटिव डिसिप्लिनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जब चिल्ड्रन मिसबिहेव करता है, बच्चा जब यहाँ पे मिसबिहेव करता है तो उसको यहाँ पे हिट ना करे, उसे मारे नहीं, उस पर चिल्लाए नहीं, बल्कि टेक अ पॉज, आप रुके और उसको एक अलग एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कहीं उसके जो बैड बिहेवियर है उसको आप कैच कर ले, ताकि जो पहले से ही बच्चा ना अपने व्यवहार पहले से ही दिखाना शुरू कर देता है। एक जिद्दीपना जो बच्चे के अंदर आता है ना वो पहले से ही पता चल जाता है। तो उसको और भी ज़्यादा ना अहमियत देते हुए हमें उसको एक ऐसी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए कि बच्चों को चीज़ों को समझ में आए, ठीक है। उस पर चिल्लाए ना, उसको मारे पीटे ना, उससे बच्चा और भी ज़्यादा जिद्दी बनता है, और भी ज़्यादा झगड़ालू बनता है। बच्चों के साथ फन करें। जब चिल्ड्रन मिसबिहेव करते हैं तो टेक अ पॉज एंड रीडायरेक्ट देम टू अ डिफरेंट एक्टिविटी। भी वही वाली बात है कि आपको बच्चे के साथ खेलना भी है, कूदना भी है। ऐसा नहीं है कि किताब उठाओ और चलो पढ़ने लग जाओ। आप तुम स्कूल से आए हो, अब तुम्हें ये करना है, वो करना है, ट्यूशन में डाल दिया, है ना। बच्चों के साथ हमें खेलना भी है। हमें एज ए पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है। उनके साथ एक तरीके की ना रिलेशनशिप हमारे उनके साथ होता है जो हमें उसके मेंटेन करना होता है। हमें बच्चों के साथ ना फन भी करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी लर्निंग में और भी फर्दर अच्छी तरीके से क्या हो सके, बढ़ सके। उसके बाद हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर चाइल्ड। अपने चाइल्ड को आप प्रेज करें जब भी ज़रूरत हो। अगर उसने कोई अच्छा बिहेव किया है, अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है तो अपने चाइल्ड को आप प्रेज कर सकते हो। वेल डन आप बोल सकते हो, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ऐसे बोल सकते हो ताकि वो मोटिवेट हो सके, उसको मोटिवेशन मिले और वो उस कार्य को और भी अच्छे से करे और उसको बारंबार करे, ठीक है। आप उसको एनकरेज कर सकते हो न्यू इंटरेस्ट में, रीडिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप बस उसको ABCD सिखा रहे हो या फिर उसको पढ़ना लिखना कुछ भी सिखा रहे हो। बच्चा का इंटरेस्ट हर चीज़ में यहाँ पे जगाना चाहिए है। उसकी यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है उसको भी फोस्टर करना चाहिए है। बच्चे के साथ आप लोगों को इंगेज होना है, कहने का मतलब ये है। टेक केयर एंड ईट हेल्दी। बच्चों का ध्यान रखना है और आपको हेल्दी खाना यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करना है। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर डिजीज़ है, ये कोविड-19 के टाइम का है, अगर किसी भी प्रकार टाइप्स की डिजीज़ से बच्चे को अगर दूर रखना है तो उसको एक सूटेबल हाइजीनिक एनवायरनमेंट देना है, उसको प्रॉपर वाला न्यूट्रिशन वाला खाना उसको देना है ताकि उसकी लर्निंग तो हो ही, साथ ही साथ बच्चा जो है उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो सके, ठीक है।
अब है सपोर्टिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग की कॉन्टिन्यूटी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव और इंगेजिंग एनवायरनमेंट तो आपने बच्चे को दिया ही है, एज ए पेरेंट्स आपको उसे देना है, अपना टाइम उसको देना है, ठीक है। व्हाट इज इट दैट यू आर एज ए पेरेंट्स कैन डू स्पेसिफिकली टू सपोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। अब ये जो है आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर कॉन्टिन्यूटी को आप कैसे ला सकते हो, ये आपको ये बताया गया है। सबसे पहला इसमें है बिकम अवेयर ऑफ लर्निंग गोल्स ऑफ योर चाइल्ड। यानी कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा को आप सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हो। तो आपके बच्चे के क्या लर्निंग के गोल्स है, क्या उसका उद्देश्य है लर्निंग का, आपको ये पता होना चाहिए है, ठीक है। आपको उसके टीचर के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, भाई उसके स्टैंडर्ड में आप वो जिस भी क्लास में वो पढ़ रहा है उसको उस टाइम तक क्या आ जाना चाहिए है, क्या उसको यहाँ पे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप अपने, तो ये सारी चीज़ें हमें टीचर के साथ डिस्कस कर लेनी चाहिए एज ए पेरेंट्स। और हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे के क्या लर्निंग के गोल्स है, क्या उसको इस पूरे साल में पढ़ना है, ताकि हम जो है घर पर रहकर भी बच्चे का जो है इजी लर्निंग यहाँ पे हम लोग करा सके और असेस कर सके कि बच्चा जो है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये जो रिसोर्स है वो हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक वगैरह है, वर्कशीट है, ई कंटेंट, अगर आप फ़ोन वगैरह से कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको बच्चे का क्या लर्निंग गोल्स है, उनको थ्रू आउट द ईयर क्या पढ़ना है, ये चीज़ें पेरेंट्स को पता हो। और आज के टाइम पे पेरेंट्स काफ़ी यहाँ पे एजुकेटेड होते हैं, सो पेरेंट्स को यहाँ पे पता होता है और टीचर के साथ, स्कूल के साथ उनका एक डायरेक्ट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी देयर टीचर। अब पेरेंट्स को बोला गया है कि आप पहले से ही उनके टीचर हैं, क्योंकि आप क्या हैं, उनके सबसे पहले टीचर है। बच्चा जो है स्कूल में बाद में गया, पहले वो घर में चीज़ों को सीख के आया है। सो आप जो है सबसे पहले टीचर हो अपने बच्चे के। सो आपको जो है पता है आपका बच्चे जो है लर्निंग कैसे करता है, उसको कैसे पढ़ना है, क्या उसको पढ़ाना है, ठीक है। सो एज ए पेरेंट और केयर गिवर यू कैन सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग इवन इफ यू आर, अगर आप ट्रेन टीचर है नहीं फिर भी आप जो है इतना जो है आप जानकारी रखते हो, इतना आप पढ़े लिखे हैं कि आप अपने बच्चे की लर्निंग को आराम से यहाँ पे कैटर कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप उसके ऑलरेडी यहाँ पे टीचर हैं और आप चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे आस्क अबाउट द लर्निंग रिसोर्सेज दे हैड रिसीव्ड, फॉलो अप विद द टीचर, ठीक है। जो भी लर्निंग के रिसोर्सेज हैं आप उनको 20 से 30 मिनट दो कम से कम, बच्चे के साथ अच्छे से बैठो, डिस्कस करो कि वो स्कूल में क्या पढ़ के आया है, क्या उसको यहाँ पे घर पे होमवर्क दिया गया है, कैसे वो चीज़ों को कर सकता है। ये नहीं है कि हमने किसी के घर भेज दिया, बस ट्यूशन भेज दिया, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो है एज ए पेरेंट्स यहाँ पे देखना होगा कि बच्चे हमारे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई है। कीप लर्निंग सिंपल। अब जो सीखना है बच्चे का वो हमेशा सिंपल होना चाहिए, हमें चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, उसको जटिल नहीं करना है, बल्कि चीज़ों को ईजी, बच्चों को जो है ईजी वे में यहाँ पे उनको सिखाना होता है, ठीक है। योर चिल्ड्रन मे हैव एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल थ्रू, बच्चा किससे बुक से पढ़ सकता है, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, इनका इंटरनेट वगैरह का यहाँ पे यूज़ कर सकता है। सो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैनी अदर वेज होते हैं कि बच्चा अपने लर्निंग के मटीरियल्स को वहाँ पे जो है यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों के लिए लर्निंग को हमें सिंपल बनाना है। ये सारी चीज़ें आप डीपली पढ़ सकते हो, आपको सभी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप अपने बच्चे से बात करें, टॉक टू योर चाइल्ड, अपने बच्चे से बात करें, उसको अगर कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, कहीं स्कूल में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो आप बच्चे को बात करें। ये नहीं है कि आप बच्चा अगर कोई किसी चीज़ में पिछड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट हिट कर रहे हो या फिर शाउट कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों से बात करनी चाहिए है कि भी बच्चों को क्या समस्या है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एनकरेज योर चाइल्ड टू टॉक टू यू, बच्चे को हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपनी समस्या जो है पेरेंट्स को बता सके, ऐसा नहीं वो झिझक महसूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे से बात करनी बहुत ज़रूरी बन जाती है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। अब ये बात बहुत ही सही यहाँ पे लिखी गई कि बच्चे जो है वो दूसरे बच्चों से सीखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट्स, अगर आपके घर में कोई बड़े बहन भाई है तो उनको चाहिए कि भाई वो अपने कॉन्सेप्ट जो है अपने भाई बहनों को यहाँ पे समझा सकते हैं ताकि बच्चे जो है यहाँ पे ईजिली चीज सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस सपोर्ट जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीइंफोर्स लर्निंग टू बोथ, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे को एनकरेज होता है, बच्चा काम को जो है मिल करके यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को हमें चाहिए कि जितने उसके जो बहन भाई हैं या फिर कोई भी है जैसे घर परिवार में, तो वो क्या बच्चे को अपने जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बी अवेयर एंड विजिलेंट।
अब हमें एज ए पेरेंट्स यहाँ पे जागरूक होने के लिए बोला गया है कि एज ए पेरेंट्स हमको पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल से आया और घर पे अपनी बुक्स को वो उठा करके बैठ गया है, काम वो कर नहीं रहा है, काम कर नहीं रहा है। तो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें एक आई वॉच उनके ऊपर रखना चाहिए कि बच्चा यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी अवेयर, अवेयर भी यहाँ पे हमें होना है। नेक्स्ट चीज़ है पेरेंट्स एज पार्टनर्स विद टीचर। अब इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को ना अब टाइम टू टाइम क्या रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम टीचर के साथ कनेक्शन यहाँ पे रखना पड़ेगा कि भाई क्लास में मेरा बच्चा कर क्या रहा है। अगर टीचर को लगेगा कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो वो पेरेंट के साथ उसको डिस्कस कर सकता है। अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा कहीं पर पढ़ाई नहीं कर रहा है, कहीं पर पिछड़ रहा है, तो वो टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ पे टीचर और पेरेंट्स का एक बॉन्ड यहाँ पे बताया गया है कि भाई पेरेंट्स को चाहिए कि रेगुलरली बच्चे का जो टीचर है उसके साथ वो कनेक्शन रखे। ठीक है, ताकि बच्चे के बारे में और भी अच्छे से उनको पता चल सके, टीचर को इन्फॉर्म कर सके। ठीक है, अगर बच्चे को कोई भी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स की ज़रूरत है तो वो इन्फॉर्म करना चाहिए टीचर को। तो वही सारी चीज़ें हैं कि स्कूल के साथ कांटेक्ट में रहे पेरेंट्स। ये नहीं है कि बस भेज दिया और फिर बाद में सिर्फ वो रिकॉर्ड लेने के लिए जा रहे हैं कि बच्चे का क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चों को देखने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आप उनको घर पे छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, छोड़ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी समस्या है तो आपको ये देखना पड़ेगा। भाई आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैटर करनी पड़ेगी कि आपका चाइल्ड जो है फिजिकली और मेंटली एबल, अपने आप का ध्यान रखने के लिए के योग्य हो। ठीक है, अगर वो उस घर पे आपके एब्सेंस में रहने का इच्छुक है कि नहीं है। डज ही शी नो होम टू कॉन्टैक्ट, अगर कोई समस्या आती है इन केस ऑफ एमरजेंसी उसको ये पता होना चाहिए भाई उसको किसे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, आपका बच्चा रूल्स को मानता है या फिर गुड डिसीजन ले सकता है, ये सारी चीज़ें का आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए है आपका बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अगर उसके पास अनफेमिलियर या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो अनफेमिलियर का मतलब ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो उसको पता ही नहीं है, जो उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ है, मान लीजिए आपकी एब्सेंस में अगर कोई और घर पे है आ गया है, ठीक है, और वो कह रहा है कि भी मेरे साथ चलो, तो क्या आपका बच्चा इस सिचुएशन को डील कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई है। भाई ये पता होना चाहिए, ये चीज़ जो है पेरेंट्स को यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए है। डज योर चाइल्ड फील कंफर्टेबल और फियरफुल अबाउट बिंग, क्या आपका बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है या अगर घर में वो अकेला या फिर वो डरता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक वर्किंग पेरेंट्स हैं तो ठीक है। अब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा सेफ्टी का। ठीक है, आपके घर का, आपके नेबरहुड का, आपको किसी ना किसी को वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा बच्चे के टेक केयर के लिए, आपका बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो। ठीक है, तो इन सच सिचुएशन इन्फॉर्म द स्कूल टीचर, स्कूल टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, कम्युनिटी वॉलंटियर्स को। ठीक है, ताकि बच्चे का क्या हो, एक सही तरीके से यहाँ पे टेक केयर हो सके। अब बात आती है कि अब बच्चा जो है स्कूल भी जा रहा है। ठीक है, स्कूल जा रहा है तो अब स्कूल क्या कर सकता है। भाई पेरेंट्स के साथ ऐसा बच्चा पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकता है, भाई स्कूल का इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, पेरेंट्स स्कूल की पार्टनरशिप यहाँ पे बताई गई है। अब अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है तो टीचर का एक कनेक्शन पेरेंट्स के साथ होता है और पेरेंट्स का कनेक्शन यहाँ पे टीचर के साथ होता है। सो स्कूल कर क्या सकता है, स्कूल पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको मेनली चीज़ें यहाँ पे कवर कर रही हूँ। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, इसका मतलब ये है भाई आपका बच्चा अगर स्कूल में है तो आप स्कूल में जो टीचर है वो अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आइडियाज़ है, वो यहाँ पे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पेरेंट्स के पास कुछ है तो वो टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स को पता है, मान लो अगर किसी का जो बच्चा है उसको कुछ ना कुछ समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है भाई टीचर के लिए कि भाई टीचर को पहले ही पेरेंट्स जो है इन्फॉर्म कर दे भाई मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है और उसको ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ हो गया। नेक्स्ट चीज़ है आपकी प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, यानी कि आप आइडेंटिफाई इंटीग्रेटेड रिसोर्स सर्विस फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी कि आप रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कम्युनिटी हेल्थ, कल्चरल, रिक्रिएशन, सोशल सपोर्ट है ना, अदर जितने भी रिसोर्स वगैरह है, बुक्स वगैरह यहाँ पे आप अवेलेबल कर रहे हो। अगर आप किसी केस में अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो बुक्स वगैरह अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, होमवर्क वगैरह ये सभी, असाइनमेंट प्लानर्स टू स्टूडेंट, असाइनमेंट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी स्कूल की तरफ से रिसोर्सेज है बच्चे की लर्निंग के लिए, वो सभी यहाँ पे स्कूल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभा
निभाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद है इंक्लूड पेरेंट्स इन स्कूल डिसीजन। स्कूल के जो भी डिसीजन है उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड करना, जैसे कोई मीटिंग वगैरह है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है, उसमें पेरेंट्स को बुलाना, बाल सभा वगैरह है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि जो डिसीजन है वो बच्चे से रिलेटेड लिया जाएगा, तो उसमें पेरेंट्स को तो पता होना ही चाहिए ना कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब पेरेंट्स का सर्वे होना, यानी कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है तो आपने अभी कोरोना के टाइम में भी देखा होगा ना, स्कूल जो है टीचर्स को भेजते थे, भाई सभी स्टूडेंट्स के घर जाओ, बारी बारी नोटबुक वगैरह चेक करके आओ और वहाँ पे पूछ के आओ भी बच्चा पढ़ रहा है कि बस ऐसे ही घूम फिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का सर्वे होना चाहिए है कि बच्चों को सही ढंग से यहाँ पे चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बच्चे अपनी जो लर्निंग है वो कर रहे हैं नहीं, डेली का जो काम है मिल रहा है स्कूल की तरफ से उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सर्वे यहाँ पे चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर पार्टनरशिप, इसका मतलब ये है कि स्कूल को क्या चाहिए, स्कूल को भी जैसे एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन होती है ना, इनकी हर तरह के बच्चे को एक ही क्लास में हम पढ़ाएंगे, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। अब एज ए पेरेंट्स इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि स्कूल को चाहिए कि वो किसी भी पेरेंट्स को उसके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर डील ना करे। जितने भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो रिच है, चाहे वो मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो हाई बैकग्राउंड से आते हैं, सभी को यहाँ पे डील करना चाहिए, क्योंकि सभी के बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तरीके से पक्षपात नहीं करना चाहिए है, यहाँ पे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट अभी हर पेरेंट्स को और उनके बच्चे को स्कूल को प्रोवाइड करना है। स्कूल किसी भी तरह का सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपकी सजेस्टिव एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों से करा सकते हैं, सिंपल वेज फॉर पेरेंट्स टू इंगेज विद द लर्निंग ऑफ देयर चिल्ड्रन एट होम, यानी कि बच्चे को हम घर पे भी लर्निंग करा सकते हैं। अब ये लर्निंग ज़रूरी नहीं है भाई किताबी लर्निंग ही हो। ठीक है, हम कुछ और तरीके से भी बच्चों को यहाँ पे इंगेज कर सकते हैं, जैसे इंगेज इन प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ विद योर चिल्ड्रन, मेकिंग द क्लासरूम टू पजल्स वगैरह, वर्ड एसोसिएशन, अदर माइंडफुल एक्टिविटीज़ से हम बच्चों को यहाँ पे इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, रीड टू योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पे कुछ कहानियाँ, नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, ताकि बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी यहाँ पे जागरूक हो सके। ठीक है, आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, उनसे आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको स्टोरीज आप सुना सकते हैं और उनको एक हेल्दी डिस्कशन में आप इंगेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के लिए है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बस बच्चे को स्कूल भेजा और पेरेंट्स अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी यहाँ पे अब उनको घर के काम में भी हम लगा सकते हैं, उनको कुकिंग वगैरह में, क्लीनिंग में, गार्डनिंग में, वॉशिंग में, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ये सारे काम भी बच्चों से करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ किताबों में नहीं हमें घुसाना है, उनको सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करने देना चाहिए चीज़ों को, वो चीज़ों को सीख सके। ठीक है, उनको चीज़ों को समझने के बहुत सारे तरीके हो, उनकी हॉबीज़ को सपोर्ट करे, उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करे। ठीक है, बच्चे जो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, अपने पीयर से भी सीख सकते हैं। लर्निंग के गोल्स यहाँ पे सेट करना चाहिए, टाइम को मैनेज करना। ठीक है, उनकी प्रोग्रेस को देखना, बच्चे कितना काम कैसे कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना, उनकी लर्निंग को कल्टिवेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एज ए पेरेंट्स हम लोग भी घर रहकर भी कर सकते हैं, स्कूल में तो वो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ फॉर फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल एंड ग्रेड्स 1 और 2, यानी कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए जिनकी एज जो है 3 से 8 साल है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। उनके लिए लर्निंग कैसी होनी चाहिए, उनके लर्निंग जो है फ्लैक्सिबल होनी चाहिए है। ठीक है, लचीलापन होना चाहिए, मल्टी फेसेटेड होनी चाहिए, मल्टी लेवल होनी चाहिए। लर्निंग में खेल वगैरह को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो एक्टिविटी है वो करवा सकते हैं। एक्टिविटी जब बच्चा करता है, छोटे बच्चे ही होते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के, तो वो एक्टिविटी से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हम यहाँ पे इनसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इट शुड कंप्राइज्ड ऑफ, इसमें अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेज वगैरह, नंबर, काउंटिंग, ये सारी चीज़ें का फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में बच्चा सब सारी चीज़ें सीखता है। ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, पजल, लॉजिकल थिंकिंग, इंडोर आउटडोर प्लेज, म्यूजिक, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें बच्चे यहाँ पे देखता है। ठीक है, सो आप इसको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब उसके बाद एक्टिविटीज़ आती हैं प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल के लिए एक्टिविटी आती है, जिसमें क्लास 3 to 5 है। पहले जो था 1 से 2 था, अब तीसरी से 5वीं तक कक्षा के बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनकी एज 8 से 11 जो है ईयर है। ठीक है, इनके लिए क्या हो सकता है,
In order to lay a solid ground across subject including reading, writing, speaking, physical education, art, language। अब ये जो है थर्ड से जो 5वीं तक के बच्चे होते हैं उनको जो है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये सब वगैरह अच्छे से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद साइंस, मैथमेटिक्स है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेडागोजी वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो लर्निंग जो होती है प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ों देखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नीचे पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको पूरी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप एक बारी। वैसे ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ। उसके बाद रोल ऑफ पेरेंट्स इन एडोलेसेंट लाइफ। अब एडोलेसेंस की एज आ गई है 11 से 18 की, ठीक है, किशोरावस्था आ गई है। आप सभी को मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है एडोलेसेंट का कि ये जो पीरियड होता है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर, फिजिकली चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इमोशनल सोशल चेंजेस आते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे को क्या कन्फ्यूज़न होता है उनकी आइडेंटिटी में। बच्चा ये करता है कि भाई मैं क्यों हूँ इस सोसाइटी में, मेरा क्या रोल है। अगर बच्चे ने ये कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लिया तो उसके अंदर एक तरीके से क्या वो समझ जाता है, वो अपने रोल को समझ जाता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कन्फ्यूज़न आ जाता है उसके रोल का, भाई उसके अंदर क्या कन्फ्यूज़न है। ये एरिक्सन की स्टेजेस है ना, आपको डाल दूंगी मैं ये, जब जैसे आपका सोशलाइजेशन वाला खत्म होएगा तो आपको एरिक्सन की स्टेजेस जो है प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स का भी यहाँ अपने आप में काफ़ी रोल हो जाता है। एज ए टीचर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। सो यू एज ए पेरेंट्स हैज़, यहाँ पे बच्चे को आपको वैल्यूएबल स्किल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपको देखनी है एज ए टीचर, क्योंकि आप ही अभी बच्चे के क्या हो, टीचर हो, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को देखना है। और ये जो स्टेज होती है एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है वो अपने आप में काफ़ी क्रूशल होती है। यहाँ पे क्रूशल सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। बच्चे को एक अलग अगर एक गलत संगत यहाँ पे मिल गई तो इसका बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट में बच्चे के असर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एज ए मैनेजर आपको देखना है, ऐसे आप पेरेंट्स को एज ए फैसिलिटेटर यहाँ पे वर्क करना होता है, एज ए काउंसलर वर्क करना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एज ए ऑर्गेनाइजर होते हैं, एज ए मोटिवेटर होते हैं, बच्चों को धीरे धीरे साथ के साथ मोटिवेट भी हमें करते रहना चाहिए ताकि बच्चा अपनी जो लर्निंग है और अपना जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से कर सके। उनको क्योंकि इस टाइम में क्या बच्चे उनको वो ना पहले डिसाइड कर लेते हैं इस टाइम में कि उनको आगे करना क्या है, उनको बनना क्या है, ठीक है। तो हम एक तरीके से उनको यहाँ पे ऐसे केटर कर सकते हैं, भाई तुम ये करियर चूज कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है एडोलेसेंस की स्टेज है जिसमें आपकी क्लास 6 से 8 के आप बच्चे आते हैं, चिल्ड्रन जिनकी उम्र 11 से 14 साल है। इसमें लर्निंग कैसी होनी चाहिए है, इसमें लर्निंग पेडालॉजिकल होती है, ठीक है, यानी कि शिक्षण शास्त्र यहाँ पे जुड़ जाता है। सब्जेक्ट टीचर्स आर इंट्रोड्यूस फॉर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, भाई 6 से 8 में यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैथ्स हो जाती है, साइंस हो जाता है, ठीक है। ये सभी हो जाते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, SST। और जो कंसेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट यहाँ पे बच्चे के इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बच्चा कंक्रीट थिंकिंग को छोड़ करके यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बच्चा यहाँ पे करने लग जाता है। ऐसी चीज़ें जो बच्चा काल्पनिक रूप से सोच सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे चीज़ें करने लग जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद इन ईच सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ, यहाँ पे बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करता है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, इंटर रिलेशन अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने लग जाता है बच्चा। तो ये वाली चीज़ है जो आपको यहाँ से देखनी है, इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है एडोलेसेंट टू अडल्टहुड। यहाँ पे जो है सेकेंडरी लेवल यानी कि 9 से 12th क्लास तक के बच्चे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं जिनकी 14 से 18 साल उम्र है। यहाँ पे जो लर्निंग है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा जो है फिजिक्स पढ़ता है, बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है, बच्चा हिंदी पढ़ता है, बायो पढ़ता है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो क्या होती है उनको पढ़ना होता है, ठीक है। बिल्डिंग ऑन द सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ मिडिल स्टेज। ग्रेटर डेप्थ में बच्चा यहाँ पे पढ़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चे की जो है इवॉल्व होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे बच्चा अच्छे से करता है। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी एक है वो है आपकी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अब ऐसे बच्चों को भी देखना है जो बच्चे डिसेबल है, ठीक है, उनको भी देखना है। कोविड के टाइम पे इन्होंने यही कहा था कि भाई जो बच्चे घर पे रहेंगे तो उनको आपको अलग तरीके से कैटर करना है। अब जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए भी लर्निंग यहाँ पे होनी चाहिए है। तो एज ए पेरेंट्स उन बच्चों को भी हमें जो है टाइम साथ के साथ लेकर के चलना होता है, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़, उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है, रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, नर्चरिंग की ज़रूरत होती है,
होती है, टाइम की, आपके टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये जो है स्पेशली ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टाइम, और स्पेशली इस डिफ़िकल्ट टाइम में तो इन बच्चों को ज़रूरत होती ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, इन बच्चों को भी हमें अकेला नहीं छोड़ना है, इनको भी फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए, हमें उन सभी को जो है साथ लेकर के चलना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करी है। उसके बाद है सपोर्टिंग पेरेंट्स विद लो और नो लिटरेसी। यहाँ पर बताया गया है कि भाई पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है ना कि पढ़े लिखे हो। अब बहुत सारे जैसे गांव वगैरह में क्या होता है कि पेरेंट्स अभी भी ऐसे होते हैं जिनमें साक्षरता नहीं है, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे हैं। तो बच्चे आजकल के टाइम की तो हाई फाई स्टडी होती है, तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स का भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि भाई ऐसे पेरेंट्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों को या तो भाई डिपेंड कर सकते हैं भाई, या भाई टीचर उनके साथ जो है कोऑपरेट करके चले, या फिर उनको एक एंकर की ज़रूरत होती है, ठीक है। पेरेंट्स विद लो और नो लिटरेसी नीड मोर सपोर्ट एज दे मे फील अंडर इक्विप्ड इन बिग, ठीक है। उनको जो चीज़ बच्चे के साथ जो चल रहा है वो उनको इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हो सकता है भाई वो अपने आस पड़ोस से यहाँ पे चीज़ों पे जो है हेल्प ले सके, ठीक है। आप अगर आसपास में कोई है तो उनसे वो हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बताई गई है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। सो आपको ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे डाल दूंगी, वहाँ पे आप आराम से इसको बैठ करके पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। सो हम जो है घर पर रहकर भी बच्चों की जो लर्निंग है उसमें कॉन्टीन्यूटी ला सकते हैं। ये था आज का आप टॉपिक। चलिए इसको ख़त्म करते हैं अभी यहीं पर। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।